साथियों नमस्कार। बहुत सारे पेशेंट्स का प्रश्न रहता है, साहब चेस्ट पेन हो गया है, चेस्ट पेन होने पर क्या करें। छाती में दर्द एक बहुत कॉमन समस्या है। बहुत सारे लोगों के अंदर डर भी रहता है। हमें पता है कि चेस्ट पेन का एक बहुत बड़ा कारण, एक बड़ा रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक है, जिसको लेकर के हमारे मन में तनाव और चिंता रहती है। तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि साहब चेस्ट पेन हो जाए तो क्या करें, छाती के दर्द होने पर हम क्या करें। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि चेस्ट पेन के समय आप कोशिश करिए कि आप अपने फिजिशियन से मुलाकात कर पाएं, पहली चीज। क्योंकि छाती के दर्द के जो कारणों की हम बात करते हैं, तो कारण के लिए हम बात करें तो कई सारी चीजें हैं। जैसे हार्ट की समस्या होना एक प्रॉब्लम हो सकती है। छाती के दर्द का कारण फेफड़ों की दिक्कत हो सकती है। छाती के दर्द का कारण हमारे पसलियों की दिक्कत हो सकती है। कई बार शोल्डर और सर्वाइकल प्रॉब्लम से दिक्कत हो सकती है, और गैस्ट्रिक इशू भी समस्या क्रिएट कर सकती है। तो अनावश्यक भय मन के अंदर ये पैदा न करें कि हमें ये कारण केवल अटैक से ही हुआ है, कि अटैक तो नहीं है, इसलिए डरे नहीं। सबसे पहले रिलैक्स रहें। इसलिए मैं हार्ट पेन या चेस्ट पेन वाले व्यक्तियों के लिए सबसे पहले कहता हूं कि आप रिलैक्स रहने की कोशिश करिए। बी रिलैक्स। चेस्ट पेन हो रहा है, घबराओ मत, हिम्मत रखिए, रिलैक्स रहिए, नंबर 1। दूसरी चीज आती है इसमें इंपॉर्टेंट, रिलैक्स होने के बाद आप कोशिश करिए कि आपका ब्लड प्रेशर चेक करो। आपका ब्लड प्रेशर क्या है। आइडियली आजकल जिस तरह से समस्याएं हैं, उसके हिसाब से बीपी की मशीन हमारे घर में होनी चाहिए, और हमें बीपी चेक करना चाहिए। नंबर 2, बीपी ज्यादा है या कम है वो डिसाइड करके। नंबर 3 इंपॉर्टेंट आती है कि हमें अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। शुड ऑलवेज ट्राई टू कंसल्ट योर एमडी फिजिशियन। फिजिशियन फिर आपको कुछ प्रश्न पूछते हैं, और फिजिशियन की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। अपना फिजिशियन आपके पास जाए तो अपना ब्लड शुगर जरूर चेक कराएं। डायबिटिक रोगियों के लिए समस्या और इसका रिस्क बढ़ जाता है। फिर आप अपना एक ईसीजी चेक कराएं, हृदय रोग समस्या तो नहीं है। एक एक्सरे आप चेक करा सकते हैं, जिसमें लंग्स और फेफड़ों की कोई दिक्कत उसके बारे में पता चलता है। कई बार इसके अंदर आपके नर्व का इश्यू भी पेन कर सकता है। चेस्ट में आपके सर्वाइकल है, आपके शोल्डर प्रॉब्लम है, तो ये जो नर्व के इश्यू है ये भी आपको चेस्ट पेन कर सकते हैं। गैस्ट्रिक इश्यू, कई बार आपने खाना पीना सही नहीं है, तला मिर्च मसाला अधिक है, इस तरह की चीजें हैं, तो ये गैस्ट्रिक इश्यू भी हो सकते हैं। इसलिए आपके फिजिशियन डिसाइड कर लेंगे कि भाई क्या है। बट कम से कम आपका एक एक्सरे और ईसीजी जरूर कराना चाहिए, जिससे हमें इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है, जिसके अंदर हार्ट अटैक है या फेफड़े के अंदर कोई न्यूमोथोरैक्स हुआ है, इस तरह की समस्या से आराम मिल जाता है। इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि एज अपने आप में एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। अगर किसी व्यक्ति को मोर देन 50 ईयर्स या 40 ईयर्स के बाद पेन है, तो हमें अधिक सचेत होने की आवश्यकता है। यंग एज में चांस कम होते हैं। और आप अपने रिस्क फैक्टर को हमेशा नोटिस करते रहें। आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, आपको डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, आप मोटापा और सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी तो नहीं है, घर के अंदर हार्ट अटैक की स्थिति तो नहीं है, आप एल्कोहलिक तो नहीं है। इस तरह के 6 और 7 रिस्क फैक्टर हैं। आपकी एज अधिक फेवरेबल अटैक के लिए, तो कहीं न कहीं ये रिस्क बन जाती है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। इसलिए चेस्ट पेन होने पर ये प्रयास करें कि घबराएं नहीं, अपने फिजिशियन से मिलें, आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, ईसीजी चेक कराएं, और डिस्कस करें कोई ये हार्ट का इश्यू है या गैस्ट्रिक इश्यू है या नर्व का इश्यू है या शोल्डर पेन है। इस तरह से हम इन बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं और निजात पा सकते हैं। सबसे इंपोर्टेंट चीज यही है कि डरे नहीं, रिलैक्स रहें और अपने चिकित्सक से परामर्श करें। धन्यवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान।